हे फ्रेंड्स, मैं दुबई आया हूँ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने के लिए। जस्ट टेक अ लुक एट दिस, इट इज सो बिग। ऐसा लग रहा है कि सामने एक क्या बड़ी सी चीज खड़ी है। इसके अंदर सारे साइंस के अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें 5 लेवल्स है। इसमें हर लेवल पर आपको कुछ फैसिनेटिंग चीजें देखने मिलने वाली है। 5th वाला लेवल जो है स्पेसशिप का, मतलब आप एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे स्पेस स्टेशन में आप अंदर घुसते हो एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस थिंग्स। और साइंस लवर्स के लिए ये प्लेस तो टेक्नोलॉजी हेवन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्रेजी लगी। सराउंडेड विद ऑल दो साइंटिफिक आइडियाज, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड स्टफ ऑफ द फ्यूचर एंड ऑफ द प्रेजेंट जो फ्यूचरिस्टिक है। विल सी थिंग्स और आपको भी घर पे बैठे बैठे एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सो लेट्स गेट इन। Whoa, this place is awesome. So it's a quote of Einstein that imagination is more powerful than knowledge, and this is imagination of the future. This is the museum of the future. Today we'll be exploring it. सबसे पहले तो ये बिल्डिंग काफी मैजिकल सी है, काफी इसका जो आर्किटेक्चर है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है और ये हर फ्लोर्स में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको अरेबिक दिख रहा है, हर फ्लोर्स में अरेबिक में राइटिंग्स मौजूद है और जो यहाँ के रूलर है उनके द्वारा लिखे गए कोट्स वगैरह है इस राइटिंग के पीछे। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। आई विल शो यू दैट। सो अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर में इस म्यूजियम के। यहाँ पे एक कल्चरल काइंड ऑफ एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको दुबई के कल्चर के बारे में काफी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, शॉप अराउंड, काफी सारी कूल चीजें आप लेके आओगे। इवन म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के डिजाइन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड दैट साइड वी हैव द कैफेटेरिया एंड द कॉफी शॉप। ओवर देयर रोबोट्स मेक योर स्नैक्स एंड मेक योर कॉफी. So it's awesome, like it's totally futuristic. Everything you're gonna see over here is futuristic, nothing ordinary. So this is the elevator. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 7 लेवल्स है और 7 लेवल्स में से हम फर्स्ट लेवल पर जा रहे हैं अभी, जो है फ्यूचर हीरोज. It's gonna be exciting. Just wait. Whoa. तो जैसे आप देख सकते हो ये जो रूम है इट्स लाइक अ प्ले स्कूल, फ्यूचरिस्टिक प्ले स्कूल। ये मार्शियन सिविलाइजेशन का प्ले स्कूल लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कूल एंड एक्साइटिंग चीजें हैं, आओ देखते हैं। टू सी दिस, लाइक इट्स लाइक मार्शियन ड्यून्स ओवर हियर। फ्यूचर के बच्चे ऐसे कोई प्लेग्राउंड में खेलने वाले हैं, ऐसे लोग ने कॉन्सेप्ट तैयार किया, ऐसा इमेजिनेशन है और इसके पीछे रीजंस है। ये फ्यूचरिस्टिक प्लेग्राउंड में आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। जो बच्चे होंगे वो काफी स्मार्ट बनेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। सो अब हम एंटर करने वाले एक बहुत ही कूल रूम में। यहाँ से आप कुछ भी इस पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। ये चीज देखे किसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो अभी हम बढ़ रहे हैं एक और एक एक्साइटिंग रूम की ओर और ये है वो रूम। कैन सी यहाँ पे बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और ये रूम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपके सेंसेस को लेकर काफी फैसिनेटिंग स्टफ किया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिंगर्स है, मतलब टच, नोज, आईज, ईयर्स। ये सेंसेस का एम कैसा है कि आपको जैसे ये टच है उसको एकदम अच्छे से आपको एक्सपीरियंस करने दे रहा है। And once you touch it, you can actually put this ball over here. अभी नीचे देखो क्या हो रहा है। Okay, let's try out other thing. This one is cool. The nose, you can smell this. Wow, it smells like fragrance plus a mix of fragrance and spices. Let's put it over here and let's see क्या होता है नीचे. Deodorant. Let's take eyes. You can see it over here. Are yours? Put it over here. So पूरा कॉन्सेप्ट देखो काफी फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं? यहाँ पर अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। या फ्यूचर में ऐसे ही होने वाला है। दिस इज फ्यूचर, हाउ इट्स इमेजिन्ड। सो रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ पे प्ले किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चाइल्ड उसको अच्छे से कर लेगा तो रिवॉर्ड आएगा और रिवॉर्ड के रूप में देखो क्या होता है। रिवॉर्ड के रूप में ऊपर से बॉल्स नीचे गिरते हैं, जैसे अभी कर चुके और आवाज आ रही है देखो। सो दिस इज ऑसम। सी हाउ एक्साइटेड चिल्ड्रन आर। आर यू सो हैप्पी? Awesome! You did it! Great! इतना
Catch the ball. So once again we are back to the elevator. लिफ्ट में आ गए, अब हम जाने वाले लेवल 2 पर। ये लेवल 2 है जो है टुमारो टुडे। लेट्स सी लाइक द फ्यूचर टुडे। आज की तारीख में फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स है वो इस लेवल पे हमें मिलने वाला है। सो लेट्स सी। सो दिस इज अ हेवन फॉर टेक्नोलॉजी लवर्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं जो आज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दी है एंड यू मे बी नॉट नोइंग एज वेल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ विल वी लिव इन स्पेस, तो स्पेस में कैसे रहेंगे उसका यहाँ पे एक मॉडल बना है। सो यू कैन सी दिस इज सॉर्ट ऑफ द डिजाइन। और वहां पे इधर एक बेस है हमारा। इन बेसिस के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब हम देखते हैं फ्यूचरिस्टिक कार मॉडल्स को, और ये है ऑडी कंपनी की कार है, फ्यूचरिस्टिक कार है। जैसे आप देख सकते हो इसका डिजाइन देखो, काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक डिजाइन है। आपको ऐसे कुछ काइंड ऑफ डिजाइन्स टेस्ला के कार्स में देखने मिलेंगे। सो आप देख सकते हो कितनी शानदार कार लग रही है, कितनी लाइट लग रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये इलेक्ट्रिक ही होने वाली है। सो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, यस, ऑडी इज अ फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, AIME। यहाँ पे सारे रीडिंग्स है, आप पूरा इसके बारे में रीड कर सकते हो कि कार के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे बनेगी है। देन हियर वी हैव फोक्सवैगन ग्रुप। ये एक शटल टाइप लग रहा है, इसका जो डिजाइन है वैगन की तरह है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसे आप अंदर भी देख सकते हो, इसके जो इंटीरियर्स है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ब्रिलियंट है। और ऐसे कार्स आपको आज के तारीख में तो देखने नहीं मिलते, बट इस डिजाइन के एडवांटेजेस बहुत होने वाले हैं। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। सो ये वाला जो इन्वेंशन है ये भी काफी माइंड ब्लोइंग है। जेट ग्रेविटी सूट है, तो मतलब यू कैन, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल, अगर आप अपने वर्क में जा रहे हो, आप ट्रैफिक से परेशान हो, आप ये सूट ओढ़ सकते हो और ये आपको उड़ के सीधा लेके जाएगा। 22 किलोस का है, बट इट कैन लिफ्ट यू अप वेरी वेल। देयर ऑलवेज बिन अ डिबेट, एक डिबेट हमेशा रहा है कि जो मशीन्स है वो दिमाग की जगह नहीं ले सकते, कि दिमाग में कॉन्शियसनेस होता है, बट ये कॉन्शियसनेस को एक्चुअली रिप्लेस किया जा सकता है, इसको क्रिएट किया जा सकता है आर्टिफिशियली। अभी के मशीन्स में, एग्जिस्टिंग टाइम्स के मशीन में ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस पे हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस पे कम। बट ये कुछ जिसमें कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे देखो जरा, तो दिस इज बायोनिक सॉफ्ट हैंड 2.0। ये वही काम कर सकता है जो आपके हाथ कर सकते हैं। ये चीजों को पकड़ सकता है और आपके सारे फिंगर्स को मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। यहाँ पे हमारे पास है बायोनिक एंट। ये एंट वही बिहेवियर करेगी जो बिहेवियर नॉर्मल जो एंट्स कॉलोनीज बनाती है और ग्रुप में वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं। ये सारी चीजें बायोलॉजिकल चीजें ये बायोनिक एंट करेगी। कम्युनिकेट भी सेम तरीके से करेगी जैसे नॉर्मल एंट्स करते हैं, बट ये रोबोट है। और ये डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है। ये है हेक्सा। तो हेक्सा एक ओपन सोर्स रोबोट है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट वेरियस एक्शंस। देख सकते हो मकड़े की तरह यहाँ पे चल सकता है। फ्यूचर में ऐसे रोबोट्स भरे रहने वाले हैं। अब आज के तारीख में तो ड्रोन्स है जो फ्लाई बाय का काम करते हैं। ऐसा कितना कूल होगा अगर कोई एनिमल इस तरीके से दिखने वाला ये आपका एक रिमोटली कंट्रोल्ड रोबोट बन सके। इसे भी आप बेसिकली आप प्रोग्राम कर सकते हो। अच्छी खासी रिसर्च की गई है इस पे, रियल बर्ड्स को देखकर इसमें रियल बर्ड्स जैसे खूबियां डालने के लिए। तो फ्यूचर में बेसिकली हो सकता है, हम पोकेमॉन्स की बात करते थे, पोकेमॉन्स कैसे एनिमल से रिलेटेड होते थे, बट फ्यूचर में हम ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक पोकेमॉन सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर सकते हैं जिसे प्रोग्राम किया जाएगा वो सब करने के लिए जो आपके ड्रीम में है। सो आज के जमाने में अगर आप एक पेट ओनर हो तो आप मोस्टली डॉग या कैट पालते हो, बट फ्यूचर में आपका पेट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये पेट में आप जैसे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा रोबोट है। इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है, GPS मॉड्यूल है, टच सेंसर्स है, कैमरास है, सब कुछ है। ये पेट से बहुत ही बढ़कर है, लेकिन ये रोबोट है बेसिकली। सो आपने देखा होगा अभी गूगल के भी ऑफिसेज में, उनके कैंपस में ऐसे डॉग्स आप देखते रहोगे। काफी सारी कंपनीज ऐसे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही है, बट ये बहुत जल्दी ही आपको रियलिटी में दिखने लगेगा। मे बी यू कैन बी ओनर ऑफ वन सच पेट एज वेल इन द फ्यूचर। दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये एक ड्रोन है बेसिकली, और इस टेक्नोलॉजी के बेस पर लिफ्ट अप्स होंगे इन द फ्यूचर। मतलब अभी क्या है कि ट्रैफिक वगैरह के टाइम पे, या फिर अगर कुछ लोग कहीं पे फंस गए हैं तो उन्हें लिफ्ट अप करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। आप देख सकते हो कितना पावरफुल ड्रोन है। ये हंड्रेड्स ऑफ किलोज उठा सकता है, इतना इसका पावर है। और पोटेंशियली ये आगे चलकर मे बी, पता नहीं, कार्स को भी लिफ्ट अप कर दे इन द टाइम्स ऑफ ट्रैफिक एंड स्टफ। दिस इज कूल। दिस इज द मैसिव जिप लाइन, द पावर ऑफ द फ्यूचर। क्लीन एनर्जी से बना हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारा जो दूसरा सबसे खतरनाक दुश्मन है, प्लास्टिक।
और प्लास्टिक को रिप्लेस करने का काम नॉटप्ला करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे नॉटप्ला के जो स्पीशीज है ये बेसिकली एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और ये एक्चुअली में एक सीवीड है जो नेचर खुद ही बनाता है, सीवीड, ठीक है। और ये प्लास्टिक की जगह लेगा, टोटली बायोडिग्रेडेबल है, आर्टिफिशियल नहीं है। आप फ्यूचर में प्लास्टिक की थैलियों के जगह पे नॉटप्ला की थैलियों को देखोगे और आप इसे फिर कहीं पे भी फेंकोगे, कोई बात नहीं, ये उधर ही डिग्रेड हो जाएगा, आपको एनवायरनमेंट के खराब होने की चिंता नहीं होगी। Obviously you can see different types of pouches. This would be used to store stuff instead of plastic. Seaweed के मदद से हम प्लास्टिक के जैसा मटेरियल बना रहे हैं। और ये है फुल मेटल जैकेट। You cannot believe it, it's 65% copper. You can touch this and see over here. काफी मेटल की तरह लगता है, ये 65% कॉपर है और ये रेजिस्टेंट टू वायरसेस है। यानी कि आजकल हम जो मास्क वास्क लगा के घूम रहे हैं तो उसके जगह पे हम आगे फ्यूचर में ऐसे कुछ कपड़े पहन सकते हैं जो हमें काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम वायरसेस एंड बैक्टीरिया। सो यहाँ पर एक और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो है चेयरलेस चेयर। लाइक बैठ के काम बहुत करते हो, हमें ऐसा लगता है कि आगे तो सब कंप्यूटर का ही काम होने वाला है तो हमारे पीठ की लगने वाली है, बट नो, द फ्यूचर हैज एन इन्वेंशन फॉर यू। और यहाँ पर ये है चेयरलेस चेयर 2.0। यू कैन सी पूरा बैक सपोर्ट है आपको और आपके स्ट्रक्चर को काफी रेजिस्टेंस देगा, स्ट्रेस के एंटी, और एक तरीके का ये पैसिव एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, जो आपको इंजरी से बचाएगा और आपको अच्छा खासा बैक सपोर्ट भी देगा। सो दिस इन्वेंशन इज ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम एंड काइंड ऑफ कूल। लाइक आप जो भी सोच रहे हो, अगर आपको वो चीज को फील करना है तो बेसिकली आपके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करना होगा और यहाँ पर ये मशीन एग्जैक्टली वही करता है, लेकिन एक्चुअली मेक यू फील थिंग्स which you think. So it gives you a good VR experience. इसको कहा गया है टेस्ला ग्लोव। सो जिस तरीके से टेस्ला ग्लव है उसी तरीके से टेस्ला सूट भी बनने वाला है जो बेसिकली आपके जो मोशन कैप्चर करेगा और बायोमेट्रिक्स से डेटा को कैप्चर करेगा और आपको ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कराएगा। सो बेसिकली यू कुड फील अ लॉट मोर, you could enjoy life a lot more, and obviously you can also be able to take much more better decisions क्योंकि आपको ज़्यादा sensory information आपके brain तक पहुँच रहा है। Okay, so let's see what we have in this floor. This looks cool. Let's see. Okay, you can see over here, this looks like desert. Like it feels like desert, but it's definitely not sand. It's a hallucinogenic kind of experience. ऐसा लग रहा है कि hallucination हो रहा है। You can see down, like ये desert की तरह लग रहा है, but it's like carpet or something. ये रूम में क्या है आइए देखते हैं। So ये रूम में कुछ ऐसे vibrations है जो calm और relaxing है। So it's those kind of like जो आपके brain के जो delta waves है उसको stimulate करते हैं और उस तरीके से वो आपको शांत और calm feel कराते हैं। Sort of vibration है एक तरह का। So you can just sit over here and relax. It's like really relaxing. Okay, so ये एक और एक इंटरेस्टिंग कॉर्नर है। So आप यहाँ पे देख सकते हो, like आपके हैंड्स को स्टिमुलेट किया जाता है और आपको एक रिलैक्सेशन वाली फील दी जाती है। So I'm gonna try this. मरहबन बिक। And हाथ को यहाँ पे रखना है। ضع يدك Oh, على I feel الشبكة. something. Sensations feel हो रहा है कुछ। وكلما تسلل Fingers में जो sensitive हिस्से होते हैं, تفكيرك points होते हैं। Okay, and it's saying कि the more you feel, the more your mind expands. Oh, it's an interesting thing. It helps us know the power of unity. We'll have to do humming sounds over here. जैसे हमारी जो frequencies है वो सभी की align होगी तो सेंस ऑफ स्मेल एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे सॉर्ट ऑफ लाइक एक रिवॉर्ड की तरह कुछ चीज लाइक लाइट्स ग्लो होने लगेगी। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। सो मैं कुछ स्पाइसी परफ्यूम की तरह मैं स्मेल कर सकता हूँ, मस्की फ्लेवर है और या सो वी जस्ट अचीव्ड हार्मनी। दिस इम्प्लीकेट्स कि कोई भी काम को ग्रुप में करना, टीम वर्क में करना कितना पावरफुल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने हमें ह्यूमंस बनाया because we are better coordinators as compared to other animal species. अभी यहाँ से हम बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर ये रास्ता कहाँ पे लेके जाता है। All right, ये रूम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। Let's see.
So this place is about meditation basically. Here people are trying to meditate and relax. और ऊपर देखो कुछ waves जैसे visuals आ रहे हैं. ऐसा feel हो रहा है जैसे यहाँ पे waves है. I'll just sit over here and wait for my turn to come. So ये जो room है, ये जो third level है, ये level mostly consciousness और like spirituality, hallucinogenic effects आपको देता है. तो मैं experience करना चाहता हूँ इसे. So they said कि water, vibrations और light help करता है आपको एक meditative state में जाने के लिए. So we're gonna experience that. I actually feel like there's water above. ऐसा लग रहा है कि ऊपर पानी है. Light और ये waves, ये vibrations एक ऐसा effect create कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि ऊपर सही में पानी का pool है जो like gravity के उल्टे side में flow हो रहा है. Like anti-gravity flow है इसका. ऐसा feel हो रहा है. इस चीज़ को देख के ऐसे deep thoughts आ रहे हैं कि reality क्या है, हर चीज़ कैसे बनी है. Different kinds of patterns आ रहे हैं यहाँ पे जो अलग अलग थॉट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं. ये वाला पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो आफ्टर दिस यूनिक एक्सपीरियंस वी आर मूविंग ऑन अहेड. देखते हैं आगे क्या है. यार इधर तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि हर नेक्स्ट स्टेप में कुछ नया मिलने वाला है. नाउ विल बी हॉपिंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, लेवल 4. नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ फ्लोर, द फोर्थ लेवल जो है द हील इंस्टीट्यूट. As its name suggests, let's find out what's there in it. Okay, come in. So here we have the Heal Institute. देखते हैं इस लेवल पे क्या है. Okay, all right. This is a wonderful piece of art. Looking at it is so eye-pleasing. Nature को देख के जो feel आती है ना, तो वो feel को ये kind of like multiply कर रहा है. Nice. Okay. यहाँ पे अरेबिक में लिखा है. ओके, सो ये बेसिकली अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक विजुअल है. जैसे आप देख सकते हो कितनी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे. अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स आउट देयर. अगर हम उसे रिहेबिलिटेट कर सके देन दैट कुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, कि आगे जाके जो अर्थ के इकोसिस्टम्स है वो काफ़ी हेल्दी रह सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि 8K टीवी है ये. सो क्या क्या लाइफ की एक्टिविटीज हो रही है अंदर वो स्क्रीन पे दिख रहा है. इट्स रेनिंग नाउ. बारिश आ गई तो हमें यहाँ से निकलना होगा. चलिए चलते हैं आगे. This is one interesting room, surrounded by so many species of plants and animals, everything like whatever species you know of, it has to be here. This is the biodiversity. Okay, so अब हम एंटर करने वाले हैं द लेबोरेटरी में, जहाँ पर जो हील जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब पे काम कर रही है उसने एक इकोसिस्टम को सिमुलेट किया है जहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं न्यू स्पीशीज और उनके इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पर. सो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे. सो यहाँ पे वंडरफुल ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया. एज यू कैन सी इस लेबोरेटरी में बेसिकली लाइक ये इकोसिस्टम आप देख सकते हो. यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं. जो ये रेड कलर का आप मैटर देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड है. तो जैसे अगर हम कोई न्यू स्पीशी ट्रीज की बनाएंगे या प्लांट्स की लाएंगे तो क्या वो इस लेवल ऑफ जो एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं क्या वो उन्हें विथस्टैंड कर पाएंगे कि नहीं, उस हिसाब से स्पीशीज का प्रोडक्शन होता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनमें बेसिकली वो सारे स्पीशीज को सिमुलेट किया जा रहा है और उन्हें इकोसिस्टम में डाला जा रहा है दिखाने के लिए इस तरीके से इस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर पाएंगे. काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी स्पीशीज खुद बना रहे हैं, वो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से. तो काइंड ऑफ लाइक डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, वो चीज़ हम यहाँ पे खुद क्रिएट कर रहे हैं. नेचर के सिलेक्शन के लिए हम नहीं रुक रहे हैं बल्कि हम सिलेक्ट करके खुद उन चीज़ों को नेचर में डाल रहे हैं. So it's kind of really futuristic. So
अब ये लेबोरेटरी था, लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं ऑब्जर्वेटरी में, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली, लेबोरेटरी में जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करें इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वो सारे स्पीशीज मिलेंगे जो क्रिएट किए गए हैं और वो उनके डिजायर्ड इकोसिस्टम में डाला गया है। तो जरा देखो यहाँ पे, लाइक ये एक ट्री है जिसको उसके इकोसिस्टम में डाला गया है। उसका इकोसिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, इसे करके देखा गया है, और दिस ट्री इज परफेक्टली सूटेबल फॉर इट्स इकोसिस्टम। तो इसका नेचुरल सिलेक्शन हमने खुद ने किया है। इन अदर वर्ड्स, फायर रेजिस्टेंट ट्री है ये। ओ माय गॉड, दिस इज लिपिड रिच क्यूनोवा। सो यहाँ पे बहुत सारे किस्म के, सो ये सीड डिस्पर्सल स्नेल है जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करेगा, मतलब सीड्स के यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होने में। दिस इज अ वंडरफुल पीस। हॉरर टाइप वाइब्स भी दे रहा है, बट स्टिल इट्स ब्रिलियंट। और इसका रूट सिस्टम देखो कितना स्ट्रांग है अंदर। ऐसे स्पीशी को भी हम क्रिएट कर चुके हैं डिजायर्ड इकोसिस्टम के साथ। तो यहाँ पे भी कुछ बहुत ही रियलिस्टिक आर्टिफैक्ट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हम किस टाइप के वेजिटेशंस क्रिएट कर पाएंगे। लाइक इट्स लाइक जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हम वो सब ट्राई कर सकते हैं। लाइक काइंड ऑफ हमारे पास ये पावर आ गई कि हम खुद कुछ स्पीशीज के भगवान बन गए। सो वी आर गॉड्स ऑफ दो स्पीशीज। इसमें से बहुत सारे जो स्पीशीज है वो आपको एलियंस लगेंगे, या बिकॉज यू डोंट सी देम एनीवेयर। लाइक हियर फॉर एग्जांपल, ये सी स्पीशीज है, मोस्टली मरीन कैटेगरी के, एक्वेटिक मेसो अमेरिकन रीफ। ऊपर जो है हमारे पास वो अमेज़न फॉरेस्ट के है। अमेज़न फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में वो सारी चीजें सर्वाइव होगी। यहाँ पर हमारे पास मेसो अमेरिकन रीफ के है, और वहाँ पे हमारे पास डेजर्ट के है। डेजर्ट में वो सारे स्पीशीज सर्वाइव हो सकते हैं। और ऊपर आर्कटिक के है, स्वालबार्ड। So we are taking an exit from here। काफी माइंड ब्लोइंग यहाँ पे विजुअल्स थे, मजा आ गया। बचपन से मुझे बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था, फिजिक्स में तो बाद में आया। अभी हम लेवल 5 में जाने वाले, और लेवल 5 में आप डायरेक्टली लिफ्ट से नहीं जा सकते। आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप लॉन्च होगे लेवल 5 के लिए, क्योंकि लेवल 5 हैज टू डू अ लॉट अबाउट स्पेस एंड स्पेस स्टेशन। सो इट्स OSS होप, एंड दिस इज द एंट्रेंस टू इट। So entrance खुल चुका है, and now we are going inside. Whoa, this looks like, this space looks so futuristic. This is that elevator. Everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation. Yep. So now we're gonna enter the spacecraft. Oh. This feels like an alien spaceship. It feels raw and real. My God. It really feels like we're gonna blast off to space. Oh my God. Propulsion is on. Whoa. 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 Oh my God. Touching the space. Welcome to space, everyone. Oh. So we are in space now. It's great. الفضاء الذي أمنتكم لتركيب
स्टेशन। Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to view now. Isn't she beautiful? Oh, this is OSS Hope. OSS Hope now has control of our final As you can see closely, ED71. Now I would request all of you all to gather around here and look at our lovely Aya, who will tell you all something more about the space station. We'll go inside. So हम अभी निकले हैं बाहर एलिवेटर से, जो कि स्पेस क्राफ्ट था, और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो तो ये व्यू है स्पेस स्टेशन के बाहर का, ये व्यू है। द डिजाइन इज वेरी क्रिएटिव, और यहाँ पर एक 3D मॉडल है इस स्पेस स्टेशन का, OSS होप का, जहाँ पर आप देख सकते हो कैसे टेसरैक्ट शेप का है, और इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम, लुक्स सो रॉ एंड रियल। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पे जो डोर्स है वो भी आप देखो, एकदम ऐसा लगेगा आपको कि आप सही में स्पेस स्टेशन में ही हो। ऐसा लग रहा है कि हम किसी एलियन के स्पेसशिप में घुस गए, उसे हाईजैक कर रहे हैं। ओह, एंड दिस स्पेस इज सो ऑसम। बट उससे पहले ये इतना बड़ा जो स्क्रीन है, ये कितना प्यारा है, एकदम ऐसा फील दे रहा है जैसे हम लिटरली इस स्पेस क्राफ्ट को चला रहे हैं। दिस स्क्रीन इज मैसिव, man. It's like you're getting a glimpse of the outside of the space station and you're literally driving the space station. जो भी like space lovers है, I think उनको यहाँ पे आके ये चीज़ को experience ज़रूर करना चाहिए, because एकदम ऐसा लग रहा है कि आप space में ही हो। इससे आप ऊपर भी देख सकते हो, काफ़ी futuristic चीज़ें हैं। And this is the solar system model. तो यहाँ पे बीच में सन है, उसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इतने सारे प्लैनेट्स हैं। को पता होगा ग्रेविटी काम कैसे करती है, कैसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कर्वेचर क्रिएट होगा, 3 डायमेंशनल कर्वेचर इन द स्पेस टाइम फैब्रिक। तो उसी की वजह से ये सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट में है सन के, और ये सभी उनके एक्चुअल स्पीड के हिसाब से है, और इनके साइजेस भी उसी हिसाब से रखे गए हैं जिस रेशियो में सन के साइज के रिस्पेक्टिव में इन सारे प्लैनेट्स का साइज है। सो नाउ विल ट्राई दिस। व्हाट्स दिस? ओके, सो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जितने भी फास्ट मिशंस हो चुके हैं, प्रेजेंट में जो हो रहे हैं, और फ्यूचर मिशंस जो है वो सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मून विलेज करके मिशन है जो ये चल रहा है अभी। देन वी कैन गो टू कोलोसस स्पेस कॉलोनी विद कैपेसिटी ऑफ 2 मिलियन इनहैबिटेंट्स, एस्ट्रॉइड फ्लीट। लग रहा है किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठ के ये सब हो रहा है। अब हम चेक करते हैं ये चीज़ को। यहाँ पे भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। से डायल को रोटेट करने से इन्फॉर्मेशन मिलता है। OSS होप ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन, होप सेंट्रल ऑफ हब ऑफ ह्यूमैनिटीज यूनाइटेड एफर्ट्स इन स्पेस। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या है। So ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रीवियस साइंटिस्टों ने किए हैं, जैसे ये एस्ट्रॉइड वाटर, होप स्नैक्स है, XLS 13480 पैनल, रोबोटिक पॉलिनेटर्स, यंग पायनियर स्पेस सूट, डॉलीजान कोनुन सीजा। स्पेस रोबो की तरह लगता है ये। सो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। लाइक
ये इस पे काम चालू है अभी। ये बेसिकली आप अपने हाथ में पहनोगे, आपके डिफरेंट सेंसर्स है इसमें जो आपके बॉडी के कंडीशंस को स्टडी करके पहले ही बता देगा कि आपको डिजीजेस होने वाले हैं कि नहीं। मतलब डिजीजेस से पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे, राइट दिस वे। सो अब हम उस एरिया में आ गए हैं जिस एरिया में बेसिकली आप देख सकते हो अपने आप को एस्ट्रोनॉट बनते हुए। तो यहाँ पे आपको बस अपना फेस डालना है और जैसे आप अपना फेस डालोगे यहाँ पे स्कैनर आपका एक वीडियो निकालेगा और फिर आपको यहाँ पे जैसे देखो, जैसे मेरा यहाँ पे आया है, आपका यहाँ पे फेस एक स्पेस सूट में आ जाएगा। सो अगर मैं स्पेस में उड़ रहा हूँ फ्रेंड तो मैं ऐसे दिखूंगा। यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसीज है जॉब के लिए और इस तरीके से इनका एप्लीकेशन बनता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Now we'll be going back to Earth and this is the door, so it looks very futuristic. This is a drop pod. We'll be detaching from the space station and going. So अब हम इस drop pod में पृथ्वी पे वापस जा रहे हैं OSS Hope space station से। वो जो डर लग रहा है कहीं उठ के फट ना जाए। ऐसा फील हो रहा है कि हम अभी लिटरली लाइक नीचे ही जा रहे हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर चुके हैं, हम लैंड करने वाले हैं। वो पैराशूट खुल चुका है। Oh, and we are in Earth now. That was a safe landing. You enjoyed the space. A lot. And I guess Now this looks like Earth. I guess- So we are back on Earth. So friends, 5th लेवल भी क्लियर हो चुका है और अभी हम नीचे की ओर जाने वाले हैं बालकनी में। आई थिंक हर साइंस लवर को यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप कभी भी दुबई आते हो जस्ट आप यहाँ पे एक राउंड मार सकते हो। मेरे हिसाब से इट्स ब्रिलियंट लाइक, और जिस तरीके से ये लोग साइंस को बढ़ावा देना चाहते हैं और फ्यूचर के जो मिशंस है, फ्यूचर का एक विजन क्रिएट करना चाहते हैं, आई टोटली अप्रिशिएट दैट वर्क, दिस वर्क। और अब हम नीचे जाएंगे। सो अब हम देखने वाले हैं सबसे वंडरफुल व्यू म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का। इट्स गोना बी अ फैसिनेटिंग व्यू। वीविंग डेक नाम है इस फ्लोर का, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। सो आई जस्ट वांट टू सी। ऑल राइट, एंड दिस व्यू इज अमेजिंग। ओह माय गॉड, सब अरेबिक में लिखा हुआ है यहाँ पे। बाहर का भी व्यू काफी अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। तो इस म्यूजियम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे सर्कुलर शेप का है, एक लूप की तरह। तो वो पूरा लूप जो है वो यहाँ से पूरा आप देख सकते हो और रात का व्यू इसका बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब कुछ ग्लो होता है। आप बाहर से देखोगे तो ये बिल्डिंग एकदम अलग ही लगती है और ये बिल्डिंग दिखने में जितनी छोटी लग रही है उतनी है नहीं। दिस इज वेरी बिग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। So friends, we are back after visiting this place. Amazing experience था। इनफैक्ट ये प्लेस को बनाया गया है आपके एक्सपीरियंस को हाइटन करने के लिए और आपको वो सारी चीजें अभी दिखाने के लिए, वो सारे जो विजुअलाइजेशंस है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, अभी आपको उसको एक्सपीरियंस कराने के लिए बनाया गया है। नाउ इस प्लेस का महत्व क्या है, ये एक्चुअली बनाया क्यों गया है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ब्रिलियंट आइडिया है जो फ्यूचर को बदल सकता है, सो यू कैन एक्चुअली फाइंड इन्वेस्टर्स ओवर यू कैन शो देम, यू कैन पिच देम दोस आइडियाज, दे वुड फंड यू टू डेवलप दोस कॉन्सेप्ट्स इनटू टेक्नोलॉजी। एंड इसके अलावा ऑन अ कल्चरल लेवल ये लोगों के माइंडसेट को भी चेंज कर रहा है साइंस की तरफ, बिकॉज साइंस इज समथिंग कि साइंस इज रिलीजन से बहुत ही अपार्ट है। साइंस अपना ही खुद का एक रिलीजन है
और साइंस ह्यूमैनिटी को पहले लाता है, हर एक ह्यूमन के अंदर की जो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है वो बाहर निकालता है, पूरे सोसाइटी को यूनिफाई करता है। वो हमें हमारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड के पीछे छुपा जो हमारा जो होमो सेपियन सेल्फ है, ह्यूमैनिटी है, उसे बाहर निकालता है। सो कलेक्टिवली ये लोगों की माइंडसेट को भी चेंज कर रहा है, लोगों को ज्यादा सेक्युलर बना रहा है, ट्रू सेक्युलर, और यंग बच्चों के दिमाग में साइंस को लेकर फैसिनेशन डेवलप कर रहा है। एंड यस, इमेजिनेशन हेल्प्स अस क्रिएट द फ्यूचर. Imagination is the future. So always keep imagining and stay curious for that. And with that said, thanks a lot for watching. Hope you gained something out of it. Subscribe करना Get Set Fly Science channel को अगर वीडियो पसंद आई तो। जय हिंद.